जब उन्होंने सीईओ के बेटे को उस महिला को माँ कहते सुना, तब सभी को एहसास हुआ कि वह वास्तव में सीईओ की पत्नी है। हालांकि उसके पूर्व पति को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उनका मानना था कि छोटा लड़का और बॉडीगार्ड्स सभी महिला द्वारा नियुक्त अभिनेता थे। उसका उद्देश्य क्लास रियूनियन में सीईओ की पत्नी का रूप धारण करना था। आदमी ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उनके पिछले जीवन में जब वे विवाहित थे तो महिला ने केवल उससे प्यार करने और केवल उसके लिए बच्चे पैदा करने का वादा किया था। इसलिए वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था कि महिला किसी दूसरे आदमी से शादी करे। जब क्लासमेट्स ने देखा कि महिला सिंपल ड्रेस पहने हुए थी तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि एक अरबपति सीईओ उससे कभी शादी नहीं कर सकता, चाहे महिला ने जो भी समझाया हो। मौके पर मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि वह असली सीईओ की पत्नी हो सकती है। महिला ने इन लोगों के घमंड और धन के प्रति उनके प्रेम को समझ लिया और उसने उनसे आगे बहस न करने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने बेटे के साथ जाने वाली थी, उस आदमी ने उसे रोक लिया और उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया। भले ही वे 7 साल से अलग हो चुके थे, लेकिन आदमी को अब भी विश्वास था कि महिला उससे प्यार करती है और उसका 5 साल का बेटा होना संभव नहीं है। उसका मानना था कि महिला जानबूझकर उसे पिछले जीवन में उसके विश्वासघात के लिए दंडित करने के लिए ऐसा कर रही थी। महिला को उसकी टिप्पणी बेहद हास्यास्पद लगी। वास्तव में वह उससे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुकी और वह उसे महज सड़क किनारे का कूड़ा समझती थी। आखिरकार उसका वर्तमान पति दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जिसकी कुल संपत्ति $100 अरब थी। यह देखकर कि महिला यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वह नाटक कर रही थी, उस आदमी ने दूसरे सहपाठी से छोटे लड़के को एक कमरे में बंद करवा दिया। उसे नहीं पता था कि यह हरकत तुरंत ही उसे परेशान करने लगेगी, क्योंकि सीईओ निर्दयी था। जो कोई भी उसकी पत्नी या बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा वह धरती से गायब हो जाए। उस समय सीईओ ने पहले ही देख लिया था कि केक डिलीवरी रसीद पर नाम उसकी पत्नी का नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी मुश्किल में पड़ सकती है। वह तुरंत अपने अंगरक्षकों के साथ उस कक्षा के पुनर्मिलन में भाग गया जिसमें उसकी पत्नी भाग ले रही। जब छोटे लड़के को कमरे में बंद कर दिया गया तो वह चिल्लाया कि वह अपनी माँ को ढूंढना चाहता है और उसकी उत्तेजना में उसका अस्थमा बढ़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब महिला ने सुना कि उसका बेटा गिर गया है तो वह बहुत चिंतित हो गई और वह उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसे वापस खींच लिया। उस समय आदमी अभी भी सवाल कर रहा था कि क्या महिला अभिनय कर रही है, चाहे महिला कितनी भी चिंतित क्यों न दिख रही हो। आदमी ने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया कि वह बच्चा पैदा कर सकती है। आखिरकार पिछले जन्म में वह महिला उससे बहुत प्यार करती, यहाँ तक कि उसने उससे शादी करने के लिए अपना मेडिकल रिसर्च भी छोड़ दिया और यहाँ तक कि उसके उद्यमशील उपक्रमों को सहयोग देने के लिए खाना भी पहुंचाने लगी। चाहे जो भी हो, आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि महिला का पहले से ही एक बच्चा था। महिला को बुरी तरह संघर्ष करते और विनती करते देख उस व्यक्ति ने महिला से कहा कि वह पहले घुटने टेके, उसके बाद ही वह उसे जाने दे। यह देखकर कि महिला छोटे लड़के की खातिर घुटने टेकने को तैयार थी, आदमी ने विश्वास किया कि महिला ने वास्तव में दोबारा शादी कर ली है, अन्यथा उसके जैसा गर्वित व्यक्ति किसी अजनबी के लिए ऐसा कभी नहीं करेगा। आदमी ने उसे जाने दिया, लेकिन ईर्ष्या के कारण आदमी का पहला प्यार महिला को जाने से रोकने के उसने अपने पैर से उसे पटक दिया और उस आदमी से पूछा कि वह उनके पिछले जीवन की बातों के बारे में क्यों बात कर रहा है। पहले प्यार को शक था कि वह आदमी पिछले 7 सालों से महिला से प्यार करता था और उसे यह भी शक था कि वे हमेशा से एक दूसरे के संपर्क में थे।